बोलिए पंडोकर सरकार की। माइक उठाइए। कहां से आया था? जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान। राजस्थान। क्या समस्या लेके आए? समस्या गुरुदेव, मेरा कोई हैं? व्यापार नहीं चल रहा है कुछ भी। आपके पिता का नाम क्या है? देवाराम जी। हैं? देवाराम जी। देवा। हाँ गुरुदेव। और बब्बा का नाम क्या है? भिया राम जी। पढ़िए। भिया राम जी पितर शक्ति के रूप में है, देवता हैं, देवंत हो गए हैं, उनको स्थान दें, प्रेत रूप में है। 14/8/2018 में यह घटना घटी होगी। ये मेरे पिताजी की घटना है जी। ये भी प्रेत लिखा ना पिता, देखिए पिता लिखा, देखिए इसकी भी दिखा देंगे। 29/4/2021 में पिताजी, मां मरी, कोरोना के नाम से मरी, भिग्रा देवी या मिग्रा देवी, सही बात है। ठीक है। और देवाराम जी प्रेत योनि में है, श्रीमद् भागवत कथा का पुराण सुनना चाहते हैं। सो आपके जीवन में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसी क्षण से तुम्हारे पूर्वज तुम पे कृपा करने लगेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। बस इतना कर दीजिए बेटा, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा कोई भी पूर्वज तत्कालीन, चाहे तुम्हारे पिता हो चाहे उनके पिता के पिता हो, संपूर्ण पितर प्रेत योनि के, भूत योनि के तृप्त होकर के अपने आप को संतुष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे घर में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, जो मैं आपको गारंटी देता हूं। समझ में आई कि नहीं आई? इसके लिए आपको एक 500 का नोट देना है, दे दीजिए। और जिस नोट आप देंगे उसका नंबर है 2DH004419। दिखाइए। धन्यवाद। और जाओ, आज के बाद ये बाधा नहीं रहेगी। वहां वो विधि बताएंगे, समझ लीजिए, जाइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। एक सज्जन ने हमको पोस्ट लिखी, वैसे वो हमेशा लिखते रहते हैं, हमें ये पता नहीं कि वो अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, लेकिन इतना पता है कि वो शुभ चिंतक है। बोले महाराज जी आप नोट नंबर बताते हैं, आधार नंबर बताते हैं, पैन नंबर बताते हैं, कई बार डांट के भगा देते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? हमने कि डांटता इसलिए है क्योंकि वो मजबूत हो जाए, और नंबर इसलिए बताते हैं कभी कभी हम नहीं बताते, जब प्रेरणा मिलती है, अनुभूति होती है, तब बताता हूं। हम बताने वाले नहीं हैं, हम तो चोरी धन मर्डर बताते ही नहीं, लेकिन घोषणा है। यदि शासन प्रशासन के लोग पूछेंगे तो मैं अवश्य बताऊंगा, परंतु आने वाले समय में यदि उन्होंने भी धाम के प्रति केयर नहीं किया, सहयोग नहीं किया, तो मैं क्यों बताऊंगा? क्या मैं उन शत्रुओं के, उन राक्षसों का आंख का किरकिरा बनूं? क्योंकि संविधान का योग है, कानून का योग है, हम अपने हाथ में कानून ले नहीं सकते। तो हमने भी समय को देखते हुए करवट ले ली है, और पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी सहायता कर दी कि ये मत बताओ। जब मैं वर्तमान बता रहा हूं कि आपके जेब में ये चीज है, आपका ये है, ये है, तो जो भी भविष्य में बताया जाएगा वो भी सही होगा। तो इसलिए युवाओं को संतुष्ट करने के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज घर घर लोग पर्चे लिख रहे हैं, आज बाढ़ आ गई पर्चे लिखने वालों की, लेकिन उसके पीछे ट्रिक क्या है कि रिक्त स्थान भरो। कुछ नहीं जानते वो लोग, कुछ नहीं बता सकते। उनसे इतना कह दें कि महाराज जी हमारी समस्या ये है, दिखाओ पर्चे पे कहां लिखा, भूत उड़ जाएंगे, भूत। उनके देवता ही भाग जाएंगे, जो उनके देवता होंगे असली या नकली, वो रह जाएंगे देवता जो सच्चाई है, और वहां के जो असली देवंत है उसकी प्रतिज्ञा और उसकी शक्ति का दर्शन हो जाएगा। नकली लोग पलायन कर जाएंगे। बस इसके लिए आप लोग आंख खोल के बैठो और सावधान होके जाओ। कई बाबा नौटंकीबाज, जितने भी कालनेमी भैरूपिया हैं, सब के हाथ पैर फूल जाएंगे। यदि आप अंधविश्वास में लेके जाओगे तो अंधविश्वास पाओगे, अंधविश्वास को बढ़ावा दोगे। सैकड़ों बाबा हो गए आजकल, हमने इतने बाबा बना दिया नकली कि वे अपने आप को बाबा बन गए और अपने आप को त्रिकालदर्शी हो गए, और वे यही भूल गए कि यहां जहां शक्तिमान है वहां गंगाधर नहीं रहता।
हाँ, जहां एक शक्तिमान बैठा दूसरा आएगा कैसे? हमारे यहां आज भी कहा जाता है व्यास गद्दी पर यदि व्यास संकल्पित है तो किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए वही व्यास कथा पूरी करेगा, अन्यथा यदि परमात्मा विलीन हो गया तो उस दौरान छेपक लगा करके दूसरा उनका उत्तरदायी जो उनके आश्रम का होगा, जो गुरुकुल का होगा, वो व्यक्ति कथा पूरी करता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता कि कथा पे एक आचार्य बैठा कहते ओए महाराज जी उतरो, अब ये बांचेंगे। यदि ऐसा कहीं चल रहा है तो वो आडंबर है, धांग है, कहीं ऐसा है ही नहीं। व्यास गद्दी संकल्पित एक ही आचार की होती है और वो आचार जिस गोत्र का होता है वो ही आचार उस कथा को पूरी करता है। इसी प्रकार से आजकल कई बाबा रिक्त स्थान भर के खेल खेल रहे हैं, आप लोग सावधान रहें। भीड़ होने से कुछ नहीं होता कि भीड़ हो गई, भीड़ तो कहीं भी हो सकती है। हमारे यहां मजमा लगाने वाले भीड़ जोड़ लेते हैं। अरे फ्री के नाम पर लोग दौड़ दौड़ के मेला ढेवा लगा लेते हैं। लेकिन पंडोकर सरकार में आप जितने लोग बैठे हो इससे 4 गुना तो लोग बाहर गांव में है कि नहीं? बताओ, सब लोग हाथ उठा के बोलो इतना, ये बात सही है कि नहीं? लेकिन इतना यदि कैलकुलेट कर लोगे ना, 5-5 आदमी को एक साथ जोड़ दोगे तो एक पलक झपकते ही 2 लाख आदमी खड़ा हो जाएगा। 15,000 लोग आज की तारीख में बेटिंग और 1,48,000 लोग बेटिंग में चल रहे हैं, लोग मिलने के लिए। कितने लोग चल रहे हैं? 1,48,000। यदि अब फ्री कर दिया जाए तो एक के संग पत्नी आएगी, फिर मोड़ा आएगा, ससुर आएगा, सास आएगी। चलो हम चलते हैं मिला में, गाड़ी तो चल ही रही है। तो इतना टाइम नहीं है कि हम सबके पर्चा बनाए। नंबर ही नहीं आए। एक मोहल्ला को पहले आ जाओ, पहले नंबर ले लेगा सबके। दिन भर में एक घर ही घर के नंबर आप 10 लोगों के। अभी जो तो है कि एक के बाद एक नंबर आने की संभावना रहती है। इसलिए यहां पर ओम नमः शिवाय का जाप और इस साथ से दक्षिणा गिना के जमा कर दो और रसीद प्राप्त करो, भगवान का प्रसाद पाओ, आपका कल्याण होगा, आशीर्वाद। बस इस अंगुली से जाप ओम नमः शिवाय का दे देना और इस अंगुली से माल चढ़ा देना, कल्याण होगा, आशीर्वाद है। लोग कहते हैं कि महाराज जी पैसा लेते हैं। अरे पैसा नहीं लेंगे तो बोलेंगे कहां से? ये माइक कहां से लगेंगे? टेंट कहां से लगेंगे? व्यवस्था कहां से होगी? भंडारा कहां से होगा? हमारे पास दूसरी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हम झूठ मूठ बोल के ले पाए। तो हमारे पास तो एक ही व्यवस्था है कि पर्चा बनाओ, भविष्य बताओ, परेशानी हटाओ और दक्षिणा लो। स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, फ्री में कोई नहीं देता। बताओ किसी ने बगल वाले में कोई रो रहा हो, गा रहा हो, किसी ने एक समोसा भी खिला दिया हो, इतने में से कोई एक आध दाता हो तो नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग भी हैं कि वहां निःशुल्क व्यवस्था करते, भंडारा प्रसून करा रहे हैं, दान दे रहे हैं और साथ में हमारी मैया बेटियां बहनें वहां सुबह से लेकर शाम तक का पकवान बना के आई हैं, भंडारा बना के आई हैं और यहां दरबार भी देख रही हैं। कई लोग तो दरबार नहीं देख रहे हैं, उनका तो एक ही है चलो भंडारा खिलाएंगे, हम तो दरबार रात में वीडियो चला के देख लेंगे। हमारी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं, जितना मैं पर्चा बनाता हूं उतनी हमारी मैया लगभग 3 बजे से पूड़ियां बेलती हैं, हमारी बेटियां पूड़ियां बेलती हैं, हमारे भाई लोग व्यवस्था करते हैं। इसके लिए दिल से पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद है।